कि जिला पंचायत के अंतिम चरण, तीसरा और अंतिम चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये क्रम लगातार निरंतर चलता रहेगा। कुछ संवेदनशील क्षेत्र जहां पर मतदान हो रहा है तो कुछ अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां मतदान जारी है और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की निगरानी में लगातार मतदान वहां करवाया जा रहा है। एक सुखद बात ये जरूर देखने को मिल रही है कि अभी तक कहीं पर भी अशांति, जो क्योंकि पिछली बार कुछ माहौल ऐसे बन गए थे, लेकिन इस बार शायद प्रशासन ने पिछले माहौल से सबक लिया। इस बार एक अच्छा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है कि शांतिपूर्व तरीके से मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें, हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब, सीएम साहब, जिन्होंने पत्नी समेत दोनों बेटों के साथ गृहग्राम जैत में वोट डाला है। तो वहीं एक खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि चंबल क्षेत्र में बुलडोजर के साय में वोटिंग की गई है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उपेंद्र, दमोह से हमारे संवाददाता उपेंद्र राजा। जी उपेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र का अपडेट भी देते चलिए। अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है ये बता दीजिए। और सभी चीजें शांतिपूर्वक हो रही हैं, चाहे मैं मतदाताओं की बात करूं, मतदान केंद्र में हलचल की बात करना चाहूं, या उन तमाम व्यवस्थाओं की, क्योंकि आज एक सबसे अच्छी चीज ये कि बारिश नहीं हुई। हमने कहीं भी, जितने भी क्षेत्रों में अपने संवाददाताओं से बात की, वहां मौसम खुला हुआ नजर आया। लेकिन मैम यहाँ मौसम खराब की स्थिति में है। और मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी उपस्थित पटेरा विकास खंड, दमोह जिले का विकास खंड है जो पटेरा में, वहाँ के मतदान केंद्र पर खड़ा हुआ हूँ। और उसके बावजूद जहाँ पर वोटिंग हो रही है, महिलाएं बैठी हुई हैं, खड़े नहीं हुई हैं, बैठी हुई हैं वो, और पर्याप्त इंतजाम नहीं किए प्रशासन ने। ना ही पानी की व्यवस्था की गई है। हाँ। ना धूप को देखते हुए जमीन पर बैठी है, ना कुछ बिछाया हुआ है उनको, चीजें बैठी हुई हैं तो इनको कुछ दे दें। तो वहां पर जो लोग मौजूद होंगे, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी होगी जनता की सुविधा का ध्यान रखने की, मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखने की, वो लोग कहाँ हैं? वो व्यवस्थापक कहाँ हैं? और इतनी अव्यवस्थाएं वहां पर हो रखी हैं। व्यवस्थापक सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। और प्रशासन की अगर अपन बात करें तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन पूरी अपनी सेवाएं दे रहा है, बाकायदा पूरा अलर्ट है। कोई भी बात विवाद न हो, शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। और आज तीसरा अंतिम चरण है चुनाव का। क्या कहना है वहां पे? क्या खबर भारत, यानी कि आपने ये बात खबर भारत के माध्यम से पहुंचाई वहां तक? बतौर मीडिया कर्मी हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने उस अधिकारी, उस व्यवस्थापक तक ये बात पहुंचाने की कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। फिर लास्ट में, यानी कि अंत में जब 3 बज जाएगा तो शायद वो प्रतिशत जब कम आएगा तो तमाम तरह की दलीलें देते नजर आएंगे। तमाम तरह के वाद विवाद भी उत्पन्न होंगे जब वो समय अंतिम चरण होगा। और अगर बात करें तो कुछ ही देर पहले यहाँ पे कुमारी क्षेत्र में एसपी और कलेक्टर सर भी निरीक्षण करने आए थे, जहाँ शांतिपूर्वक तरीके की बात कह चुके हैं कि तरीके से शांति से तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यानी कहीं स्थितियां अगर अच्छी नजर आई तो कहीं कुछ दृश्य ऐसे थे जिन्होंने सोचने पे मजबूर किया। मतलब आपको लग रहा है कि वहाँ विवाद की स्थिति थी? नहीं, विवाद की स्थिति तो अभी नहीं थी, लेकिन वो अंतिम चरण में जब असुविधा होगी और वोटिंग कम होगी, जब उस टाइम पे लगता है कि अगर छोटे छोटे गांव में विवाद की स्थिति बन जाए। ये एक बड़ा सवाल है उपेंद्र, मुझे लगता है कि अगर वोटिंग कम होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या व्यवस्थाएं संभालने वाले वो लोग जिनको व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्या सवाल उनसे पूछा जाएगा? या फिर उस मतदाता से पूछा जाएगा कि आप मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे? अगर मतदान केंद्र के पास अगर पहुंचते हैं या मतदान केंद्र पर अगर आप पहुंचते हैं तो मतदान किए बगैर कैसे वहां से लौट आए? तमाम तरह के सवाल सामने आ सकते हैं 3 बजे के बाद। तो बेहतर ये होगा कि जितना समय बचा हुआ है कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। उपेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा, पटेरा विकास खंड 60 पंचायतें हैं, जहाँ पर 60 पंचायत में 60 पंचायतों में 60 गांव के सरपंच का चुनाव आज संपन्न हो रहा है। लेकिन
अब जनता किसको चुनती है, ये सोचने वाली बात है कि जनता में कौन है विकास करने वाला है, या जिन्होंने विकास नहीं किया पिछले 5 साल में, या जनता उनको आईना दिखाती है, या जो भी। और आज पंच के भी हैं, पंच की मतदाता वोट डालेंगे, और जनपद सदस्य के लिए और जिला सदस्य के लिए। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है कि महिलाओं को जमीन में बैठना, मजबूरन में बैठना पड़ रहा है। अगर टाइम नहीं लगता और वोटिंग अपने मशीन से होती, ईवीएम से, तो आराम से जाती महिलाएं, पुरुष भी जाते और बाकायदा मतदान करके वापस जल्दी से अपने निकल आते। लेकिन अभी वो एक तो जनपद सदस्य, जिला सदस्य और पंच और सरपंच की वोटिंग हो रही, इसलिए टाइम लग रहा है, महिलाओं का यह कहना है। जी बिल्कुल, सोचकर हैरानी हो रही है उपेंद्र कि जब जहां से व्यवस्थाओं को ठीक किया जाना है, शायद इसी उम्मीद के साथ मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और वहां उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का जो क्रम है वो उसी कतार से शुरू हो गया। बड़ी विडंबना है, न जाने कब इस तरह की चीज़ें या इनमें सुधार आना शुरू होगा। फिलहाल के लिए तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी उपेंद्र, और ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं, ज़रूरत पड़े तो स्टूडियो तक उस दृश्य को पहुँचाएं, ताकि हम विजुअल चलाकर और तुरंत अधिकारियों से चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे उपेंद्र, जुड़े हुए थे दमोह से। और अब हम सीधे बात करेंगे उन क्षेत्रों की बात करेंगे, लेकिन उन क्षेत्रों पर बात करेंगे हम कुछ देर बाद, क्योंकि अभी भी 3 बजने में समय है, और 3 बजे तक का क्या क्रम होगा वो हम आपको लगातार बताएंगे। तो चलिए, फिलहाल के लिए पंचायत चुनाव के इस अंतिम चरण में फिलहाल की बातचीत को मैं यही विराम लगाऊंगी, लेकिन आप जुड़े रहिए खबर भारत के साथ, क्योंकि 3 बजे तक हम अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।